Hello students, welcome to the chapter 8 of class 4th EVS Reaching Grandmother's House. It is in the continuation of Omna's journey. In our previous chapter we had studied that Omna and her family were about to reach at Kottayam at her Valiamma's house. So we will continue in this chapter. The date was 17th May night and the timing was 11:30. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. वो कोट्टायम किस टाइम पहुँचे 11:30 पे. वलियम्मा's house was not far from the station. वलियम्मा किसे कहते हैं? जैसे हम मदर की सिस्टर को मौसी कहते हैं, वैसे ही वहाँ पर मौसी को वलियम्मा कहा जाता है. तो वलियम्मा का हाउस, उसकी मौसी का हाउस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था. एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शास टू गेट देयर. और उन्होंने वहाँ जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शा किए. बाय देन आई वॉज़ वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वॉन्ट टू ईट एनीथिंग. और क्योंकि ये जर्नी बहुत लॉन्ग जर्नी थी तो उसे बहुत नींद आ रही थी और वो कुछ खाना भी नहीं चाहती थी इवन. तो आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट. तो उसने बात लिया और सो गई. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वॉक मी अप अगेन. उसे लगा कि वो अभी सोई ही थी और उसकी अम्मा ने उसे फिर से जगा दिया. वी गॉट रेडी, टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड. वो तैयार हो गए और अपना लगेज लिया और बस स्टैंड की ओर चले गए. वलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस. जो उसकी मौसी की फैमिली थी वो भी उनके साथ चले. वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. अब वो 10 पीपल हो गए थे टोटल और उनका बहुत सारा लगेज हो गया था. द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर आया और अप्पा ने सबके लिए टिकट्स ली. वी मैनेज टू गेट सीट्स. एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड. उन्होंने सीट मैनेज की और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. पीपल जो लोग थे उसके अंदर, बस के अंदर, वो अपनी सीट शेयर कर रहे थे. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आर सीट्स. उनको भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. एक लंबी राइड के बाद, लंबी यात्रा के बाद बस लास्ट स्टॉप पर पहुंची. वो बहुत खुश थी. उतरने के बाद माई लेग्स वर स्टिफ. उसके जो पैर थे वो जकड़ गए थे. आई कुड हार्डली स्टैंड. वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमूमाज विलेज. उसने सोचा कि हम फाइनली अमूमाज विलेज यानी कि मदर नानी जी के घर पहुंच गए हैं, उनके गांव पहुंच गए हैं. बट नो, आर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. उनका ट्रैवल, उनकी यात्रा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. बस ने उन्हें वाटर, पानी की साइड पर उतार दिया था. तो उसकी अम्मा ने उसे पॉइंट करते हुए दिखाया, लुक दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. उन्हें नदी के इस पानी के एक साइड से दूसरी साइड जाना था. बट हाउ विल वी गेट देयर आई वंडर्ड. बट हम वहाँ कैसे जाएंगे, उसे हैरानी हुई. जस्ट देन आई सो अ बोट कमिंग. देयर इज़ द फेरी. तब उसने एक बोट को आते हुए देखा. उसका क्या नाम था? फेरी. FERRY, फेरी. ये जैसे ये है, ये फेरी है. अम्मा सेड. अम्मा ने कहा. इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. अब जितने भी लोग इस पर थे, बहुत सारा क्राउड था इसके ऊपर, वो सब उतरने लगे. स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज. कौन कौन थे इसके अंदर? स्कूल चिल्ड्रन थे, मैन थे, वुमेन थे और उनका लगेज भी था.
अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज बाई पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने एक्सप्लेन किया कि फेरी यूज़ की जाती है केरला में वाटर को क्रॉस करने के लिए, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए फेरी का यूज़ किया जाता है। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. जैसे ही वो खाली हुई तो उससे वैसे ही उसमें रश होना शुरू हो गया। Everyone had to pay the fare before getting on. लोगों ने चढ़ने से पहले फेयर दिया, उसके बाद उस पर चढ़ने लगे। Very soon the ferry was full. बहुत जल्दी फेरी फुल हो गई, भर गई। It started off again. यह फिर से चलने लगी। I managed to get a place to stand along the railing. उसने रेलिंग के साथ अपना जगह ली खड़े होने के लिए। रेलिंग क्या होती है? ये जो फेरी का बाउंड्री होता है जिसे पकड़कर खड़े होते हैं, जो एक रोड होती है जिसे पकड़कर खड़े होते हैं, वो रेलिंग होती है। आई सो द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। जैसे ही फेरी मूव कर रही थी, वैसे ही ठहरे हुए पानी में जब ये चल रही थी फेरी, तो ऐसे पीछे से वेव्स आ रहे थे पानी के अंदर तरंगे आ रही थी। इन्हें रिपलिंग ऑफ द वाटर कहते हैं। तो ये बबल्स उठ रहे थे, तरंगे बन रही थी। तो इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। ये स्मूथली चल रही थी पानी के अंदर। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। उस नदी के तट पर कोकोनट ट्रीज़ थे, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ थे, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस एरिया में कोकोनट ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। जैसे ही वो उस एरिया को क्रॉस कर रहे थे, उस रिवर को क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा लोगों को फिशिंग करते हुए, मछली पकड़ते हुए, वॉशिंग करते हुए, बाथिंग करते हुए और वर्किंग अलोंग द बैंक्स, नदी उसके किनारे पे बहुत सारे काम करते हुए देखा। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. सन के डिसअपियर इनटू द वाटर मीन्स जब सूरज छिपने वाला होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो पानी के अंदर डूब रहा है। तो जैसे ही सन अस्त होने वाला था, द फेरी रीच्ड द आइलैंड। आइलैंड मीन्स जो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे आइलैंड कहा जाता है। वहाँ पर रुक गई। इट वॉज द टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। अब वो टाइम हो गया था जब उन्हें उसमें से उतरना था। एट लास्ट वी रीच्ड अमुमाज प्लेस। एट लास्ट वो अमुमाज प्लेस उनके घर पहुंच गए, उनकी प्लेस पर पहुंच गए। वट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। वो कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी। ओमना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर वट दीज वर? जब ओमना ट्रेन से उतर गई थी तो उसके बाद उसने कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ किए? उसने ऑटो रिक्शा लिया और बस, फिर फेरी। ऑटो रिक्शा से वो वलियम्मा के घर गए, वहाँ से बस लेकर फेरी तक पहुँचे, फिर फेरी से वो अपने अमुमाज के विलेज में गए। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड? जब भी हम कहीं जर्नी करते हैं तो हमें बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे बस, कार, टैक्सी, ट्रेन, ऑटो रिक्शा। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट? वाई? ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी राइड सबसे ज़्यादा पसंद है। ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्माज प्लेस? अम्मा ने अपनी जर्नी जो है 16 मई को स्टार्ट की थी 11:35। द टाइमिंग वॉज 11:35 AM and the last station was Kottayam at 11:30 PM. So calculate the timing. How many hours did it take? Have you ever been on a long journey? Where did you go? क्या आपने कभी ऐसी लॉन्ग जर्नी की है और कहाँ की है? तो जब मुझे भी अपने नेटिव प्लेस जाना होता है तो मैं भी ऐसे ही लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट करती हूँ।
नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी।